तो चलिए अब हम लोग देखते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ समरूप विद्युत क्षेत्र है जिसको समानांतर रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया गया है और इसमें एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें -q तथा +q आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं और इस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। इस विद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किए गए कार्य का मान निकालना है। तो वही कहा जा सकता है कि consider an electric dipole in which -q and +q charge particle are placed at distance 2l and the electric dipole moment of this electric dipole is P. We have to find the work done in rotating this electric dipole from angle θ1 up to angle θ2। यानी हमने कहा कि मान लिया जाए एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें -q तथा +q आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं और इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। इस विद्युत द्विध्रुव को E तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किए गए कार्य का मान निकालना है। तो भाई ये कहा जा सकता है कि यदि किसी क्षण इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ है और उस क्षण यह विद्युत क्षेत्र के दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है तो इसको अनंत सूक्ष्म कोण d थीटा से विस्थापित करने में किया गया कार्य। और आप जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। तो हम लोग लिख सकते हैं कि dw = टाउ इंटू d थीटा मान लिया जाए इक्वेशन फर्स्ट। और अब हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण भाई हम आपको पढ़ा चुके हैं कि टाउ = Pe sin थीटा और यदि इसके वैल्यू को उस इक्वेशन में रख दिया जाए यानी लिखा जा सकता है कि टाउ का मान उस समीकरण में रखने पर और जब रख देंगे तो नीचे लिख सकते हैं कि dw = Pe sin थीटा d थीटा। और चूंकि इस विद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाना है तो ये कहा जा सकता है कि θ1 कोण से θ2 कोण तक इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कुल कार्य। तो भाई टोटल कार्य निकालना है तो सारे छोटे छोटे कार्यों को जोड़ देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। यानी हम लोग लिख सकते हैं W = इंटीग्रेशन ऑफ dw और θ1 से θ2 कोण तक घुमाना है तो लोअर लिमिट θ1 और अपर लिमिट θ2 मान लिया जाए इक्वेशन सेकंड। तो चूंकि आप dw का वैल्यू निकाल चुके हैं तो कह सकते हैं कि dw का मान समीकरण 2 में रखने पर और यदि dw के वैल्यू को लिख दिया जाए तो नीचे लिख सकते हैं कि W = इंटीग्रेशन ऑफ Pe sin थीटा d थीटा लोअर लिमिट θ1 एंड अपर लिमिट θ2। अब आप जानते हैं कि नियत राशि को बाहर निकाला जाता है तो भाई यहाँ से P और E को बाहर निकाला जाए तो W = Pe इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा लोअर लिमिट θ1 एंड अपर लिमिट θ2। और आप जानते हैं कि sin थीटा का समाकलन किया जाए तो आता है -cos थीटा। तो भाई हम लोग लिख सकते हैं कि W = Pe ब्रैकेट में -cos थीटा लोअर लिमिट θ1 और अपर लिमिट θ2। अब आपको ये भी पता है कि थीटा के जगह एक बार अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट और उनके बीच में माइनस का साइन। तो हम लोग लिख सकते हैं कि W = -Pe cos θ2 माइनस और -cos θ1। अब यहाँ दो बार माइनस आया है तो माइनस माइनस प्लस होगा यानी नीचे लिखा जा सकता है कि W = Pe -cos θ2 cos θ1। और यदि इसको सही ढंग से लिख दिया जाए तो W = Pe cos θ1 cos θ2। तो ये था
विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हम लोगों ने देखा कि इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P is placed in uniform electric field having intensity E and suppose this electric dipole is rotated from angle θ1 to the angle θ2, then work done in rotating this electric dipole from θ1 to θ2 W is equal to PE into cos θ1 minus cos θ2। यानी हमने कहा कि यदि कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है और ई तीव्रता की समरूप विद्युत क्षेत्र में इसको θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाया जाता है, तो घुमाने में किया गया कार्य W is equal to PE into cos θ1 minus cos θ2। तो ये था समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। जितना हो सके अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए ताकि सबको इस पढ़ाई का फायदा मिल सके। थैंक्स।